हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवध फार्मा नॉलेज में। आज हम जानते हैं महिलाओं में होने वाली बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं, यानी दूसरी भाषा में जाना जाए तो वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी आना कहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल मौर्य। तो चलिए आज जानते हैं ये ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज होता क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका सटीक इलाज क्या होता है। दोस्तों, आज हम जानते हैं महिलाओं में होने वाली बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे हम ल्यूकोरिया या वाइट फ्लूइड डिस्चार्जिंग या हिंदी में कह ले तो सफ़ेद पानी आना कहते हैं। इसमें होता क्या है कि फीमेल्स की वजाइना के थ्रू येलो या वाइट फ्लूइड का डिस्चार्ज ल्यूकोरिया कहलाता है। और दोस्तों, हम ये भी जान लेते हैं कि ये जो ल्यूकोरिया है वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये किन्हीं और बीमारियों का साइन होता है। हालांकि इस बीमारी का कोई भी एज लिमिट नहीं होता है। ये ज़्यादातर 12 से 14 साल की लड़कियों से स्टार्ट होता है और लगभग ये मान के चलिए 45 से 50 साल की महिलाओं में होता है। अभी तक तो हमने वैसे जाना कि ल्यूकोरिया होता क्या है। अब जानते हैं कि इसके कॉजेज यानी कि कारण क्या होते हैं। इसका पहला कारण तो ये हो सकता है कि पर्सनल हाइजीन की कमी, यानी कि साफ सफाई जो है उसकी अगर कमी होती है तो इसकी वजह से भी होता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि फिजिकल वीकनेस, यानी कि शरीर में कमज़ोरी वगैरह। नेक्स्ट हो सकता है एनीमिया, यानी कि खून की कमी। और फिर ये भी हम देख सकते हैं कि इन्फ्लामेशन अगर यूट्रस में हो जाता है उसकी वजह से भी ल्यूकोरिया हो सकता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग वगैरह होती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर यूट्रस जो है बच्चेदानी वो अपनी जगह से डिसलोकेशन हो गई है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। अगला हम जान लेते हैं जैसे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, अगर पीरियड टाइम से ना आए तो उसकी वजह से भी ल्यूकोरिया हो सकता है। फिर हम जान लेते हैं कॉन्स्टिपेशन में भी हो सकता है, यानी कब्ज, पेट वगैरह अगर साफ नहीं रहता है। और लास्ट ये जान लेते हैं कि अर्ली एज में प्रेगनेंसी, अगर किसी लेडीज़ को अर्ली एज में प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें भी ल्यूकोरिया का कारण हो सकता है। अब बात हम कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि लक्षण क्या होते हैं ल्यूकोरिया के। सबसे पहला तो ये साइन होता है कि वाइट कर्डी या येलोइश फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है वजाइना से। और ये जो डिस्चार्ज है ये कभी कभी स्मेल भी करता है, मतलब बदबू भी करता है। वजाइना में ईचिंग सेंसेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है। पेशेंट में काफ़ी वीकनेस भी आ जाती है इसकी वजह से। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आता है और बोलता है कि बैकेज यानी मतलब कमर दर्द की प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले उनसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि कहीं आपको वाइट डिस्चार्जिंग तो नहीं होती है, यानी कि धात वगैरह तो नहीं गिरता है। क्योंकि अक्सर महिलाओं में जो कमर दर्द होती है वो धात गिरने के कारण से ही होती है। तो अगर हम पेशेंट से अगर पूछ लेते हैं उनसे कि कहीं आपको ल्यूकोरिया की शिकायत तो नहीं है, तो हम उस बीमारी को जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं। कुछ पेशेंटों को चक्कर वगैरह भी आते हैं। उनका जो पीरियड है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि कभी आगे आएगा कभी पीछे आएगा। भूख नहीं लगता है, थकान बहुत ज़्यादा लगती है। बैके जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि हाँ कमर दर्द भी हो सकता है। और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार पेशाब लगना हो सकता है। ये सब सारी दिक्कतें उसमें होती हैं। अब हम जानते हैं कि पेशेंट को हम एडवाइस क्या करेंगे। दोस्तों, वैसे तो ये जो ल्यूकोरिया है वो कोई खुद में बीमारी नहीं है, ये किसी और बीमारियों के कारण होती है। तो ऐसे में अगर हमने ये डायग्नोस कर लिया कि ल्यूकोरिया इस पेशेंट को है और वो किस कारण से है, तो हम उन्हें सबसे पहली चीज़ तो ये एडवाइस कर सकते हैं कि पेशेंट एक्सरसाइज करे खुली हवा में, सुबह शाम टहलने की सलाह दें उन्हें। फिर दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो यानी कि कब्ज़ है, तो वो
तुरंत उसको दूर करे। फिर अगली एडवाइस हम उन्हें ये दे सकते हैं कि अपने पर्सनल हाइजीन को वो मेंटेन रखें, यानी कि वजाइनल जो एरिया है उसको नीट एंड क्लीन रखें। वो इसलिए क्योंकि अगर वजाइनल एरिया क्लीन नहीं होगा तो यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली गंदगी वाइट डिस्चार्जिंग को बढ़ावा देगी। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने ये जाना कि ल्यूकोरिया होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं यानी कारण क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, और अगर हमने ये पेशेंट को डायग्नोज कर लिया तो उसे एडवाइस क्या करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि ल्यूकोरिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी कि किन दवाइयों से हम इसका उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले जो टैबलेट आती है जो हम पेशेंट को दें वो है ASF3 किट। ये एक किट के फॉर्म में टैबलेट होती है जिसमें 4 टैबलेट होती हैं, जिसमें से जो सबसे पहली होती है वो है फ्लूकोनाजोल, दूसरी है वो है एजिथ्रोमाइसिन, और तीसरी या दो कह सकते हैं, उसमें सेक्निडाजोल जो कि 1000 mg की होती है। ये जो पहली टैबलेट फ्लूकोनाजोल है इसको सुबह नाश्ते के बाद देते हैं। फिर जब दिन का खाना या दोपहर का जो लंच होता है उसके बाद एक एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट देते हैं, और जब रात में खाना खा लेते हैं यानी डिनर करने के बाद सेक्निडाजोल की दोनों टैबलेट एक साथ देते हैं। यानी कि इस ASF3 किट को एक ही दिन में खा के ख़त्म करना होता है, और इसको हम 3 दिन अल्टरनेट डे पे दे सकते हैं। अगली जो टैबलेट है वो है फाइनल ओजेड, जिसका कॉम्बिनेशन होता है लीवोफ्लैक्सासिन एंड ओर्निडाजोल, जिसको हम सुबह शाम खाने के बाद BD देते हैं। इसके साथ साथ हम कैप्सूल गट ओके यानी कि प्री एंड प्रो बायोटिक दे सकते हैं, जो कि वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। दोस्तों, इस कैप्सूल का यूज़ हम और भी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए करते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन, बाउल प्रॉब्लम, और एक्जिमा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब हम बात करते हैं, अगर पेशेंट को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसे सुबह शाम एक कैप्सूल सायरा डी का दे सकते हैं, जिसमें रेबिप्राजोल एंड डोमपेरिडोन होता है। इसको हम सुबह और शाम BD BBF यानी बिफोर ब्रेकफास्ट, खाना खाने से पहले देंगे। अगली जो मेडिसिन है वो है कैंडिड बेसिक्स, जिसको रात में वॉशरूम करने के बाद सोते समय वजाइना में इंसर्ट करके सोना होता है। इसमें एक एप्लीकेटर होता है टैबलेट के साथ, जिसमें जो टैबलेट है उस एप्लीकेटर में लगा के अंदर वजाइना में रख के और पिस्टन को पुश कर देते हैं, जिससे कि जो टैबलेट है वो अंदर चला जाता है और हम धीरे धीरे एप्लीकेटर को बाहर निकाल लेंगे। हालांकि इस टैबलेट का यूज़ करने के बाद पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो उठे ना और कुछ घंटों तक बिस्तर पे ही लेटा रहे। अगली चीज़ जो है वो हम देंगे पेशेंट को वीवॉश, जिससे कि वो अपने वजाइनल एरिया को क्लीन कर सके। जब भी वो पेशेंट वॉशरूम जाता है तो उससे अपने वजाइनल एरिया को वॉश कर ले, जिससे कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कम हो। अगली चीज़ हम देखेंगे कि अगर ल्यूकोरिया के साथ पेशेंट को पेल्विक पेन या एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो उसे एक टैबलेट सुबह शाम 0 डॉल स्पास देंगे। अगर पेशेंट एनेमिक लग रहा है यानी उसके अंदर खून की कमी लग रही है तो उसे एक सिरप सजेस्ट करेंगे डेक्सोरेंज, जिसको हम सुबह शाम 2 चम्मच खाना खाने के बाद देंगे, ताकि उसके अंदर जो भी रक्त की कमी है वो पूरी हो सके। दोस्तों, अभी तक तो हमने देखा कि जो पेशेंट है उसको हम क्या क्या दवाइयों से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन अगर पेशेंट है वो मैरिड है तो उसके जो पार्टनर है, मेल पार्टनर, उसको भी हम कुछ दवाइयाँ सजेस्ट करेंगे, जैसे कि टैबलेट न्यूफोर्स 200, जिसमें फ्लूकोनाजोल 200 होता है। इसको हम 3 दिन अल्टरनेट डे पे रात में एक एक गोली देंगे। इसके साथ साथ ऑल्डेड वीजेल, जिसको पेनिस पे लोकली अप्लाई करना होता है, जिससे कि पेनिस पे जो भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो
ख़त्म हो सके। दोस्तों, ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है। कृपया बिना डॉक्टर या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के इसका उपयोग न करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आगे की वीडियोस के अपडेट पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।